नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से तांडव टीम जो अमेजॉन प्राइम पर वेब सीरीज चल रही है उसमें किस तरीके से हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया है, हिंदुओं को आपस में लड़ाने का पूरा प्रयत्न किया गया है और भगवान शिव का जिस तरीके से मजाक किया गया और जो भगवान श्री राम के भक्तों पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि इनकी संख्या सोशल मीडिया पे बढ़ रही है, तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से इनकी मेंटलिटी है। ये जिहादी मानसिकता के लोग, भले ही हम इनको कितना भी प्यार दें, चाहे बॉलीवुड में इनकी फिल्में देखें, इनकी सीरीज देखें, ये हमारे इनडायरेक्टली हमसे जो पैसा कमा रहे हैं उनको ये सीधे आतंकवाद में लगा रहे हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ एक आतंकवाद का है। आप किसी पाकिस्तान में इस तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जहां पर हिंदू वहां पर मुस्लिमों पर कोई कार्टून बना दे या मुस्लिमों के धर्म पर कोई सवाल उठा दे। पाकिस्तान में इस निंदा कानून है, उसके तहत वहां पर फांसी की सजा दी जाती है। तो आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में ये बहुसंख्यक होते हैं, ये कुछ जो इस तरीके की कट्टर मानसिकता के लोग, तो वो सीधे फांसी की वकालत करते हैं। अब जब देखते हैं कि बहुत सारी सीरीज आई थी, मोहम्मद की सीरीज आई थी, उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहले ही बैन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार सामने आ जाती है और वहाँ के गृह मंत्री जो सीधे केंद्र को चिट्ठी लिखते हैं और उसको बंद करने की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं कि मुंबई में इस तरीके का, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज किस तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदल गई है, सेकुलर हो गई है। सामना में तमाम बकवास करने का टाइम संजय राउत और उद्धव ठाकरे को है, लेकिन अपनी नाक के नीचे अपनी कुर्सी के लिए उन्होंने अपना कलर बदल लिया है, अपने चोले का कलर बदल दिया है। अब वो भगवा से कोई और कुछ और कलर हो गया है और उनकी नाक के नीचे, और वो ऐसी पूरी सह दे रहे हैं जो इस तरीके के जिहादी और देशद्रोही तत्व हैं, वो हिंदुओं की भावनाओं को इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत हो रही है। और जो योगी की टीम गई है वहां पर, यूपी पुलिस वो पहुंच चुकी है और योगी ने सख्त चेतावनी दी है कि आपने जो गलती की है उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने पहले माफी मांगी, फिर दोबारा माफी मांगी और यहां तक कि कहा कि हम जो विवादित सीन है वो काट देंगे। लेकिन इनका मकसद ये जो रहता है उसमें कामयाब होते हैं, अपना मैसेज पहुंचा देते हैं। ये जब एक बार इंटरनेट पे कोई चीज आ जाती तो वो तो डिलीट नहीं होती है। ये बकवास की बातें हैं कि माफी मांग लो, सीन को कट कर लो, लेकिन इनको सजा होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप देखते हैं कि कोई कार्टून बन जाता है इनके धर्म पर, तो ये खुद वहां पर आग लगाते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, मार काट कर देते हैं। कमलेश तिवारी का क्या हाल किया ये सबके सामने है। लेकिन किस तरीके से ये लोग बेहुदा तरीके से अपना खुलेआम ये पैसे कमाते हैं। सैफ अली खान इतने बुढ़े में भी दो शादियां करते हैं, मौज मनाते हैं और तमाम ऐसी बातें करते हैं। कभी तो भारत पर ये सवाल उठा दिया था। तो जो सैफ अली खान नाम है, ये जो जिस तरीके से इन्होंने भारत की अरबों की संपत्ति पर कब्जा किया है और इनकी मानसिकता एक आतंकवादी की तरह है। और योगी पुलिस ने जिस तरीके से मुंबई में पहुंचकर उद्धव ठाकरे सहित बॉलीवुड को पूरा बेनकाब किया है। बॉलीवुड में कोई क्रिएटिविटी नहीं बची है। बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता है। जो डी कंपनी है, वो डी कंपनी का सीधा वहां पर दखल दिखता है कि किस तरीके से वहां पर दाऊद इब्राहिम और आईएसआई का पैसा बोला जा रहा है और दाऊद और आईएसआई किस तरीके से अपनी जिहादी और आतंकवादी कट्टरवादी सोच के तहत वहां पर इस इंडस्ट्री में हिंदुओं के खिलाफ ये भड़का रहे हैं। लेकिन सरकारें आंखें मूंद कर बैठी हुई है। महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे की तो कुर्सी इतनी प्यारी है उनको, तो वो इस पर एक कमेंट नहीं करेंगे। वो तमाम नौटंकी कर सकते हैं। पहले चुनाव से पहले कह रहे हैं कि पहले मंदिर फिर सरकार। अब मंदिर बन गया तो मंदिर दर्शन करने वो जा नहीं सकते, वहां पर तमाम नौटंकी करेंगे। तो उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बेनकाब हुए हैं और जो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ इनको सबक सिखाने के मूड में है। जनता तमाम विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ये जो मेकर्स हैं, जो इनके डायरेक्टर हैं, चाहे एक्टर हैं, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनका इंटेंशन यही है, यहाँ पर आग लगाना, आपस में लड़वाना और हिंदुओं को
गाली देना, क्योंकि इनका मकसद ही यही है और जीवन में इन्होंने इतना पैसा कमा लिया, इनका पैसा सर में चढ़ गया है और इनको इनकी सजा देनी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जबरदस्ती कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो इस सीरीज को देखे या सोशल मीडिया पे इनकी क्लिपें आई, शुरू से ही लग रहा है कि कैसे ये बना सकते हैं, किस तरीके से ये भद्दा मजाक है। इनको अगर और कोई सऊदी अरब ऐसी कंट्रियों में होते तो आज तक इनको मौत की सज़ा मिल चुकी होती, लेकिन यहाँ ये खुलेआम घूम रहे हैं, कभी माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन कभी हटाने की बात कर रहे हैं। अमेजॉन प्राइम इस पर एक्शन भी नहीं ले रहा है। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी वाले इसका सपोर्ट करने आ जाते हैं, अखिलेश यादव इसके सपोर्ट में आ जाते हैं, महुआ मित्रा जो वेस्ट बंगाल टीएमसी पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, वो इसके बचाव में आ जाते हैं। तमाम जो सेकुलर और जेन्यू गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो भारत की विचार से भारत विरोधी मानसिकता के लोग हैं, वो हमेशा इस बात का सपोर्ट करते हैं कि जहां हिंदुओं को भड़काया जाए, हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए, हिंदुओं के देवताओं का मजाक उड़ाया जाए। तो ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेने का जो अभियान योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया है, चाहे आपने सीए में देखा, चाहे आपने ऐसे दुर्दांत अपराधी जिनको बाहुबली कहते थे, मैं तो कहता हूं वो आतंकवादी हैं, उनकी संपत्तियों पर एक्शन लिया। जिस तरीके से बॉलीवुड का चेहरा बेनकाब हो रहा है, जिस तरीके से बॉलीवुड अपनी मानसिकता दिखा रहा है और हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके की सीरीज बना रहा है, तो अब इन पे शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है। और उसी के तहत मुंबई पहुंची टीम, और मुंबई में आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, राम कदम, वो स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो विरोध प्रदर्शन करते हैं लेकिन उनकी बातों को कोई ध्यान नहीं देती है। महाराष्ट्र की पुलिस उस पर एफआईआर नहीं करती है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक सेकुलर सोनिया सेना की सरकार है और सोनिया सेना वही काम करेगी जो हिंदुओं के विरुद्ध है। क्योंकि आपने देखा होगा 2014 से पहले किस तरीके से इन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का पूरा प्लान पाकिस्तान के साथ मिलकर किया है। अब भी वही काम कर रहे हैं ये, और अब ये अपने चमचों के तहत इस तरीके की सीरीज बना रहे हैं। आप देखना, इसमें से ज्यादातर केजरीवाल और कांग्रेस के सपोर्टर हैं। जितने भी इसके डायरेक्टर से लेकर राइटर से, स्क्रिप्ट राइटर, चाहे डायलॉग लिखने वाले, चाहे इसमें फंडिंग करने वाले, सारे के सारे देशद्रोही हैं और वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जेएनयू गैंग को सपोर्ट करने वाले हैं। आप इनके ट्विटर अकाउंट को खंगालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे भी कौन ताकतें हैं और कौन ऐसे लोग हैं कि जो हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल बहुत अच्छा है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल बहुत जहरीला आदमी है। वो हिंदुओं से, सोनिया से ज़्यादा नफरत करता है और वो गिरगिट है। वो दिखाता है कि मैं हिंदू का समर्थन करता हूँ, लेकिन आप देखते हैं कि वो भी इन लोगों को समर्थन करते हैं और कहीं ना कहीं वो हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने वाले लोगों का भी समर्थन करते हैं। मैंने उनको देखा है, इन लोगों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, चाहे ये लिबरल्स हैं, चाहे ये सेकुलर कहने वाले अपने आप को एक जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, इनको बेनकाब करना है। और जो तांडव की टीम है, तांडव एकमात्र ऐसी वेब सीरीज़ नहीं है कि जिसने हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया हो। इसमें तमाम ऐसी सीरीज़ें हैं, लगातार एक के बाद एक ऐसी सीरीज़ें बनती जा रही है और सरकार उस पर कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है। जबकि इस तरीके का अगर कोई और कंट्री होती, चाहे वो पाकिस्तान लगा लो, चाहे आप गल्फ कंट्री लगा लो, वहाँ इनकी हिम्मत नहीं होती, वहाँ ये एक शब्द नहीं कह सकते थे। लेकिन यहाँ आज़ादी के नाम पर इनको इतनी आज़ादी मिल चुकी है कि ये अब भारत विरोधी और यहाँ के जो बहुसंख्यक लोग हैं, हिंदू हैं, उनको उनके देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, उसमें पैसा भी कमा रहे हैं। एक तो वो पब्लिक से पैसा कमा रहे हैं, दूसरे वो अपने पाकिस्तान के आकाओं के तहत पैसा कमा रहे हैं।
तो ये सब आतंकवाद ही है, एक वैचारिक आतंकवाद है। एक आतंकवाद होता है कि आप AK-47 उठा के गोली चला सकते हैं, लेकिन दूसरे ये हैं कि ये यहाँ पर बैठ के आराम से रह के लोगों के मानसिक जो दिमाग है उसमें आतंक को भर रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि ये ज़्यादा खतरनाक है। जो डायरेक्टली गन उठाता है उसको तो इलाज है, लेकिन ये अपने को बहुत महान बताते हैं, बहुत बड़ा बताते हैं, इनके लोग फैन भी हो जाते हैं, करोड़ों फॉलोअर हो जाते हैं, लेकिन ये एक्टिंग के नाम पर केवल और केवल आतंकवाद और उस विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। और ये भी एक आतंकवाद है। इस वैचारिक आतंकवाद और इस बॉलीवुड के आतंकवाद को बचाना है तो योगी जैसे एक्शन ले रहे हैं, जिस तरीके के इन पे बुलडोजर चलना चाहिए और इनको ऐसी सख्त सज़ा होनी चाहिए कि ये दोबारा जीवन में कभी फिल्म बनाने लायक नहीं बचने चाहिए। ये गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी, नहीं तो इसकी तरह न अब दूसरी सीरीज आ जाएगी, उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। जनता कब तक विरोध प्रदर्शन करेगी? जनप्रतिनिधियों को इस पर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और सैफ अली खान जैसे जो दुर्दांत अपराधी हैं, समाज विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, ऐसों को तो देश से निकाल देना चाहिए। और देश से निकालना भी नहीं बल्कि ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि ये जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।